9th क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को कल हम ज्यामिति की शुरुआत किए हुए थे और ज्यामिति में कल से हम आपको कुछ परिभाषाएं बताना शुरू किए थे और बोले थे कि पहले आप लोग का इसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं, बहुत से ऐसे थे, उसको परिभाषा बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके बाद इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो कल कुछ जो बताए हुए थे चिन्ह के बारे में, आज आप लोगों को कुछ परिभाषा हम शुरू करते हैं। उस परिभाषा का जो भाग आता है पहले कोण से शुरू किया जाता है। तो पहले हम कोण किसे कहते हैं। तो कोण देखिए, यहाँ चित्र से समझिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। किसी बिंदु पर, यह जो एक बिंदु है, इस बिंदु पर दो गो किरण के मिलने से, इस बिंदु पर दो गो किरण के मिलने से जो यह क्षेत्र जो बनता है, इनके दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनते हैं उनको हम कोण कहते हैं। अब कोण का वर्गीकरण फिर देखना, पहले एक बार और कोण को देख लीजिए कि किसी एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से, ये एक किरण हुआ, किरण एगो कोण हो गया, एगो ओ ए किरण हो गया, आयो किरण कौन हो गया, ओ बी किरण हुआ। तो दो मतलब ए ओ और बी ओ किरण के मिलने से जो क्षेत्र बनते हैं उसे हम कोण कहते हैं। अब कोण का वर्गीकरण हमको देखना है। तो कोण के एक में समकोण, तो किसी कोण का माप 90 डिग्री होने पर उसे समकोण कहा जाता है। अगर कोई कोण हो उसका माप अगर 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहा जाता है। जैसे मैं इसका बगल में हल्का सा हम चित्र बता दिए हैं। उसके बाद में दो में है न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। इसका भी हम चित्र हल्का सा छोटा सा बता दिए हैं कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होती है, जिस कोण की हम मापते हैं, अब मापने पर वो अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है, 90 डिग्री है तो समकोण है। और 3 नंबर में आता है अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, तो जिसका माप 90 डिग्री से अगर अधिक होती है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो यह अधिक कोण का बता दिए हैं। अब सरल रेखीय कोण या रिजु कोण। तो सरल रेखीय कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। मतलब जिस कोण को हम मापेंगे और उसका माप अगर 180 डिग्री होता है तो उस कोण को हम सरल रेखीय कोण कहते हैं। उसके बाद में आता है पूरक या अनुपूरक कोण। कोणों के मापों का योग, यदि दो गो कोण है उसका मापों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। दो गो कोण के माप यदि उसको जोड़ेंगे और उसका मान अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आवे तो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद में आता है समपूरक कोण। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, अगर दो कोण को नापेंगे और उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में उसका मान अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह समपूरक कोण कहलाता है। उसके बाद में आता है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से अर्थात दो समकोण से बड़ा हो और 4 समकोण से छोटा है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का मतलब हुआ 2 समकोण और 360 डिग्री का मतलब हुआ 4 समकोण। तो जो कोण 2 समकोण से बड़ा हो अर्थात 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 4 समकोण से छोटा हो अर्थात 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। सरल रेखा पर अगर कोई सरल रेखा है उसे किसी एक बिंदु पर 180 डिग्री कोण बनती है। अगर दो गो बिंदु हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर दो गो बिंदु है, इनके बीच एक सरल रेखा खींचा जा सकता है, इनके बीच एक सरल रेखा खींचा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि एक बिंदु हो इससे कितने, तो इससे अनंत किरण खींचे जा सकते हैं। एक सरल रेखा, एक बिंदु से अनंत किरण खिंचाया जा सकता है, इसमें कोई अंत नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि 3 गो सरल बिंदु हो, मतलब एक ही रेखा में हो, तो उससे आपको एक ही रेखा खिंचाएगा। और अलग अलग हो, तीनों अगर भिन्न भिन्न में हो तो उससे 1, 2 और 3 खिंचाएगा। ठीक है, हम इतना ही पे आप लोग का पढ़ाई रोकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।